Hello classes, welcome back to your maths online classes. I'm Rohit Singh, and in our previous class we have finished compound interest. So from today we are going to start chapter number 10, that is direct and indirect variations. So first of all we will discuss what is direct and indirect variations, and before discussing that what is variations. ठीक है, वेरिएशन क्या होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं. So variation mean basically to if there are two quantities and two quantities are said to be in variation if change in one quantity cause corresponding change in other quantity. अगर किसी एक क्वांटिटी में चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ चेंज होता है तो वो दोनों क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, एक दूसरे से वेरिएशन में कहलाती हैं. अब बात करते हैं एग्जाम्पल. जैसे सपोज मैं शॉप पे गया, अब मैंने एक मार्कर लिया. एक मार्कर इट कॉस्ट मी 20 रुपीज़. ठीक है, तो अगर मैंने एक मार्कर लिया इट कॉस्ट मी 20 रुपीज़ एंड अगर मैंने 2 मार्कर्स लिए तो इट विल कॉस्ट मी 40 रुपीज़. तो एक नंबर ऑफ आर्टिकल जितने मेरे बढ़ते जाएंगे उतना ही मेरा क्या होगा, प्राइस या कॉस्ट बढ़ता जाएगा. सो द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इन वेरिएशन विद द प्राइस. जितने ज़्यादा आर्टिकल होंगे उतने ज़्यादा ही प्राइस बढ़ता जाएगा. सो दीज बोथ क्वांटिटी आर सेड टू बी इन वेरिएशन. ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं. आज हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेंगे. चलिए डिस्कस तो बात कर लेते हैं होते क्या है. क्वेश्चन हम पहले डायरेक्ट की करेंगे 11th में. तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है. डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और उसके साथ अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है तो वो कहलाते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस. जैसे मैंने यहाँ पर बात की विच मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मोर विल बी द प्राइस. ठीक है, जितने ज़्यादा आर्टिकल होंगे उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा. तो इनमें वेरिएशन कैसा है, डायरेक्ट है. एक कप क्या नाम है आइटम बढ़ा तो प्राइस बढ़ जा रहा है. ठीक है, 2 आइटम लूँगा तो डबल प्राइस, 3 आइटम लूँगा तो ट्रिपल प्राइस. ठीक है, तो इनका जो एरो है वो अप साइड में से समझ सकते हैं आप कि जितने मेरे आर्टिकल बढ़ते जाएंगे उतना ही मेरा प्राइस बढ़ता जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. एग्जाम्पल और ले लेते हैं. सपोज अगर हम बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बैंक में जितने ज़्यादा पैसे जमा करूँगा उतना ज़्यादा ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, सपोज माई सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट इज 4%. तो इफ़ आई डिपॉजिट 100 रुपीज़ तो 4% मुझे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 4 रुपीज़. इफ़ आई डिपॉजिट 200 रुपीज़ तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4 टू ज़ा 8 रुपीज़. ठीक है, इफ़ आई डिपॉजिट 1000 रुपीज़ तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 40 रुपीज़. तो जैसे जैसे मेरा बैंक डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है. सो दीज क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस. अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन की. भाई इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ये इसके अपोजिट होता है एकदम. ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन मीन्स two quantities are said to be in indirect variation if change in one quantity or if we can say if increase in one quantity can cause decrease in other quantity. एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, एक क्वांटिटी मेरी अप जाएगी तो दूसरी क्वांटिटी मेरी डाउन जाएगी. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन. अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. अगर हम बात करें सपोज स्पीड एंड टाइम की. ठीक है, हम बात करते हैं स्पीड एंड टाइम की. तो सपोज इफ आई एम ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल, अगर मेरी बाइक की स्पीड सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है तो मुझे तो मैं
तो सपोज मुझे एक जगह ट्रैवल करने में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं अगर मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ और मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से आता हूँ तो मुझे 20 मिनट लगते हैं पहुँचने में। अगर मैं अपनी बाइक की स्पीड क्या कर दूँ, 80 किलोमीटर पर आवर कर दूँ तो क्या होगा, मुझे टाइम आधा लगेगा, मुझे टाइम 10 मिनट लगने वाला है। दैट मीन्स कि मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। दीज एरो आर रिवर्स। तो जहाँ पे आपको रिवर्स एरो मिल जाए या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर हमें एक क्वांटिटी में इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज हो रही है या फिर इसको डिक्रीज करने से एक क्वांटिटी इंक्रीज हो, तो वो हमारी कहलाता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप। इन एक्सरसाइज 10 you have questions from direct variation and in 10b you have questions from indirect variations. So question number 1 says in which of the following table x and y vary directly. तो आपको टेबल गिवन है, तो उसका फर्स्ट पार्ट x and y and values are 3, 4.5, second value is 5, 7.5, 8, 12 and last one is 11 and 6.5, sorry 16.5. Okay, so these are my values and question is asking in which of the following table x and y vary directly. तो आपको बताना है क्या इस टेबल में x और y की वैल्यू में डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, अगर x और y, ठीक है, ये जो हमारा रेशियो आएगा x और y, ठीक है। सपोज मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकेंड क्वांटिटी है, थर्ड क्वांटिटी और ये फोर्थ क्वांटिटी। तो मेरा x और y का जो रेशियो आएगा अगर इन चारों क्वांटिटी के लिए सेम आता है, ठीक है, एंड इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये मेरा रेशियो चारों क्वांटिटी के लिए सेम रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, तब क्या होगा, मेरी ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या होंगी, डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन वाई फर्स्ट में क्या है 3/4.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पॉइंट हटाया, यहाँ पर क्या आया 0, 15 2 साइज 30, 15 3 साइज 45, तो यहाँ से मिला मुझे 2/3। अब सेकेंड में निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या है 5/7.5, ठीक है। सपोज इसको हम x1 ले लेते हैं, x1/y1, इसको x2 और y2 ले लेते हैं सेकेंड क्वांटिटी को, ठीक है, डिनोट करने के लिए। तो 0 लगाया, 5 1 is 5 0, 5 1 is 5 and 5 5 is 25, 5 2 is 10 and 5 2 is 15। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 2/3। दैट मीन्स कि ये और ये क्वांटिटी तो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है फिलहाल। अब तीसरे पे आ जाते हैं, तो डिनोट करते हैं x3 और y3 से। यहाँ पर क्या है 8/12, 4 2 is 8 and 4 3 is 12, यहाँ से क्या मिलेगा 2/3। दैट मीन्स थर्ड क्वांटिटी भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। एंड लास्ट वन इज x4/y4, दैट इज 11/16.5, ठीक है। नाउ पॉइंट लेटर 0, 11 से 11 1 1, 11 11 and 0, 11 1 11 carries 5, 11 5 is 55, now 5 2 is 10 and 5 3 is 15। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिला 2/3। दैट मीन्स ये चारों क्वांटिटी का मुझे रेशियो क्या मिल रहा है, दैट इज 2/3 एंड ये चारों क्वांटिटी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो क्या लिखूंगा मैं x1/y1, x1/y1 is equals to x2/y2 is equals to x3/y3 is equals to x4/y4
इज इक्वल्स टू 2/3। इन सबकी वैल्यू क्या है 2/3। सो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी क्या है डायरेक्टली वेरी करती हैं या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर किसी एक भी क्वांटिटी का रेशियो डिफरेंट आ जाता तो ये क्वांटिटी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होती। एक पार्ट और करके देख लेते हैं, क्या पता उसमें आपको डिफरेंट क्वांटिटी मिल जाए। करने सारे तो क्वेश्चन ऐसे हैं, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेम टेबल गिवन है एक्स और वाई। फर्स्ट वैल्यू इज 16/32, सेकेंड इज 30/60, थर्ड वन इज 40/80 एंड लास्ट वन इज 56/84। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। पहला रेशियो देखते हैं x1/y1 दैट इज 16/32 और ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, नाउ सेकंड इज x2/y2 एंड इज 30/60 एंड इट विल बी आल्सो 1/2। नाउ x3/y3 विल बी 40/80 दैट इज आल्सो 1/2। Now last one is x4/y4 that is 56/84. Now 4 1 is 4 and 4 4 is 16. 4 2 is 8 and 4 1 is 4. Now 7 2 is 14, 7 2 is 21. So I got 2/3. So एक क्वांटिटी मेरी यहाँ पर डिफर कर गई। डेट मीन्स ये मेरी टेबल गिवन है, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो x1/y1 is equals to x2/y2 is equals to x3/y3 is not equals to x4/y4. So they are not in direct वेरिएशन। ठीक है, तो एक भी क्वांटिटी अगर मुझे डिफर करती हुई मिलती है तो क्या हो जाएगा, ये मेरे डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज सेम, आराम से आप कर लोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, you have a table and in this table it is saying x and y vary directly। यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया है कि x और y की जो वैल्यू है they vary directly। You need to find the values of x, y and z। So first वैल्यू है 3 36, सेकेंड है x 60, y 96, 10 and z। ये वैल्यू गिवन है और आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पहले कह दिया गया है कि दीज क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो अगर ये क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इनके रेशियोज बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 3/36 इज इक्वल्स टू x/60 इज इक्वल्स टू y/96 इज इक्वल्स टू 10/z। ठीक है, इससे पहले आप लाइन लिखें ना, एज दिस क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सो 3/36 इज इक्वल्स टू x/60 is equals to y/96 is equals to 10/z. It is same as x1/y1 equals to x2/y2 equals to x3/y3 is equals to x4/y4। ठीक है, क्या करेंगे, चारों क्वांटिटी बराबर है, किसी भी दो को लेके जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले इनको ले लेते हैं, यहाँ से क्या करेगा मुझे
3/36 इज इक्वल टू x/60। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आपको आती है। x इंटू 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 60। x विल बी 3 इंटू 60/36। 3 1 the 3, 3 2 the 6, and 12 5 the 60. So from here I get x as 5. Okay. अब मुझे y फाइंड आउट करना है। y को भी क्या करूँ मैं, इसके बराबर रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक वैल्यू है जिसमें मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन हैं। बाकी किसी भी क्वांटिटी में मुझे दोनों वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो बस यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आसानी से। अब चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे y x की वैल्यू मिल चुकी है। ये क्या हो जाएगा 5/60। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी वैल्यू रख के निकाल सकता हूँ, आपको डिपेंड करता है, बिकॉज मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। x की वैल्यू क्या हो गई है 5/60। मैं चाहूँ तो इसको भी y/96 के इक्वल करके वैल्यू y की निकाल सकता हूँ, या फिर मैं ट्रेडिशनली यहाँ उसके इक्वल रख के निकालूँ, जैसा आपका मन करे वैसे आप कर लेना। तो 3/36 इज इक्वल टू y/96। तो y क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यूज करें 3 इंटू 96/36, ठीक है। y 30 में आ जाएगा। So 3 1 the 3, 3 2 the 6, and 12 8 the 96। तो y क्या मिल गया मुझे 8। अब क्या फाइंड आउट कर लें, z बचा है, z को भी इसी इक्वल रखें। 3/36 इज इक्वल टू 10/z, और z क्या हो जाएगा यहाँ से 10 इंटू 36, ठीक है, अपॉन 3। ऐसे होगा, z इंटू 3 होगा, तो 3 क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा। तो 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 2 the 6, and z will be 120। तो तीनों आंसर आ गए मेरे। x is 5, y is 8 and z is 120। यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया हो, आसान से क्वेश्चन कुछ है नहीं इनमें। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अभी तक तो आपको बता दिया गया था, मगर जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको खुद से देखना पड़ेगा कि भाई ये किस वेरिएशन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग a truck consumes 28 liters of diesel for moving through a distance of 448 किलोमीटर, ठीक है। तो 448 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रक को 28 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, डीजल की जरूरत पड़ती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर ऑफ डीजल। तो 64 लीटर डीजल में ये कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ठीक है। करने को तो आप यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज हमारी क्या है, वेरिएशन, तो मैं इन क्वेश्चन को वेरिएशन के मेथड से ही करना होगा। तो समझना पहले ये है कि ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक है। तो कैसे हम पता करेंगे, क्या करूँ, आपको दो क्वांटिटी गिवन है, एक तो क्या है पेट्रोल गिवन है, ठीक है, और एक तो गिवन है डिस्टेंस। ऐसे ही क्या बोल रहा है 28 लीटर पेट्रोल में वो 448 किलोमीटर मूव कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। पूछा क्या है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इन 64 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा पेट्रोल क्या हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। तो जब मेरा पेट्रोल बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, तो ये मेरा एरो क्या होगा, इट विल बी अप, और दोनों एरो अप हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। बस इसी को आप एक टेबल की फॉर्म में लिख लो और क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो क्या गिवन है हमको, पेट्रोल इन लीटर्स, और सेकेंड क्वांटिटी क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। इस तरह से आपको एक ट्रेवल ड्रॉ करनी है। ओके, अब वही करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं 28 लीटर पेट्रोल में कितना डीजल में जा रहा है, वो 448 किलोमीटर,
और कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। सपोज हमने मान ली x डिस्टेंस इन 64 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमने माना है लेट ट्रक विल कवर x किलोमीटर्स। ठीक है, और हमने देख लिया पहले ये जो क्वेश्चन है मेरा डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो हम क्या बताएंगे भाई, एज क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, सो क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये 28 अपॉन 448 विल बी इक्वल्स टू 64 अपॉन x। ठीक है, ऐसे के डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन हमने अभी ऐसे किए थे, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। अब x को निकाल लो, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा 64 इंटू 448 और डिनोमिनेटर में इज 28। ठीक है, अब बची कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 7 जा इज 28, 4 1 जा 4, 4 6 जा 64, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 जा इज 42, कैरी इज 2 and 7 4 जा इज 28। नाउ क्या बचा, 16 इंटू 64, 16 4 जा इज 64, कैरी 6, 16 6 जा इज 96, 96 और यहाँ पे क्या बचा था 6, 96 प्लस 6 इज 102। सो इट विल ट्रेवल 1024 किलोमीटर इन 448 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है, एक बार आप समझ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो डायरेक्ट का हो चाहे वो इनडायरेक्ट का हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इज 5 and it is asking for okay, third के बाद fourth, 30 हुआ है। So fourth question is saying for 100 किलोमीटर अ टैक्सी चार्ज रुपीज़ 1800। 100 किलोमीटर के लिए एक टैक्सी वाला 1800 रुपये लेता है, 1800 रुपीज़ लेता है। सो हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। तो आप बताइए 120 किलोमीटर के वो कितने पैसे लेगा। तो मेरे हिसाब से कहा कि पहले आप रफली देख लो कि वेरिएशन कैसा है। क्या है हमारे पास, दो क्वांटिटी गिवन है, क्या है, एक तो डिस्टेंस गिवन है और क्या गिवन है, चार्जेस मनी ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 1800 रुपीज़ लेता है वो। सो 120 किलोमीटर के लिए कितने रुपये लेगा, ये क्वेश्चन है। सो 100 से 120 क्या बढ़ गई, डिस्टेंस। ठीक है, आप एरो, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है टैक्सी वाला आपसे पैसे भी ज़्यादा लेगा, तो दैट मीन्स की मनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। दोनों क्या हो गए, अप एरो एंड इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। इसी चीज़ को आप टेबल की फॉर्म में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या गिवन है, पहले गिवन है हमें डिस्टेंस, यूनिट हमें देनी पड़ेगी, यूनिट मत भूल जाइएगा, क्या है इन किलोमीटर्स, और सेकेंड क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, तो 100 और 120 ये वैल्यू गिवन है मुझे किसकी, डिस्टेंस की, 1800 और सेकेंड वैल्यू मुझे निकालनी है तो ऑब्वियसली एक्स हो गई। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, लेट द कॉस्ट विल बी रुपीज एक्स एंड नाउ लाइन अपने आप लिख लेना दैट दीज एज दीज क्वांटिटी इन आर डायरेक्ट वेरिएशन। आपको बता चुका हूँ क्यों है। सो 100 upon 120 will be equals to 1800 upon x. Now the calculation part, x will be 1800 multiply 120 upon 100. 0 0 is cancel out. 18 0 0. 18 to the 36. Carry is 3. 18 on the 18 plus 3 is 21. So rupees
2160 he will charge for traveling 120 kilometers. Okay. So I hope आपको आज की क्लास में समझ आया होगा what is variation direct and indirect. Solve all these remaining questions at your home and we will discuss some more questions in next video. Till then, take care. Bye bye.